जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की जो संस्कृत शिक्षा विभाग का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है अभी 28 दिसंबर को, आपको पता ही है सभी को। और उसकी मैं हिंदी की जो साहित्य कहानियाँ हैं उनके बारे में मैं आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए, जो क्विज़ लेके आया हूँ MCQ क्वेश्चन। उसने कहा ये कहानी है, ठीक है। और इसका राइटर कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। ये जो आरपीएससी की जो एग्ज़ाम बच्चे देने जा रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि ये हर विभाग में है, संस्कृत शिक्षा विभाग हो या सामान्य विभाग हो, सेकंड ग्रेड में ये सिलेबस में कहानियाँ दी हुई है जो लगातार मैं आपको करवाऊँगा। आप लगातार हमारे वीडियो के साथ बने रहें अंत तक और अपने प्रश्नों की जाँच करें कि आपके कितने प्रश्न सही आ रहे हैं। लास्ट तक जरूर लगाएं अपने प्रश्नों को। सबसे पहले देखो, उसने कहा था कहानी मैंने आपको बता दी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, ठीक है। अब सबसे पहला प्रश्न क्या है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? ये ध्यान रखना भाई, नायक के बारे में पूछेगा। कहानी का मुख्य नायक कौन है? लहना सिंह। इस लहना सिंह के बारे में ही सारी बात हो रही है, तो ए ऑप्शन जो है अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 2 देखो। प्रश्न नंबर 2, हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें, आप लास्ट सारे के सारे क्वेश्चन लगाएं और हमें कमेंट बॉक्स जरूर किया करें कमेंट में कि हमारे कितने सही आ रहे हैं और कितने नहीं। आगे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है ये? आपको पता होना चाहिए, आपने कहानियाँ वैसे पढ़ी होंगी सारी की सारी, जितनी भी कहानियाँ आपके सिलेबस में हैं सेकेंड ग्रेड में। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान या धर्म प्रधान या वात्सल्य प्रधान या चरित्र प्रधान, ठीक है। तो मुख्य तौर पर ये उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है? कर्म प्रधान कहानी है, ठीक है ना। ए ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? शहर, किस शहर के बारे में बात की गई है? तो वो शहर कौन सा था? अमृतसर शहर था। ये ध्यान रखना, पंजाब का एक अमृतसर शहर है, उसके बारे में बात की गई। उसने कहा था इसमें क्या है ना, अमृतसर की गलियों से शुरू होती है ये कहानी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कहाँ से शुरू होती है? उसने कहा था कहानी अमृतसर के गलियों से शुरू होती है। और अंत कहाँ होता है इसका? कहानी का अंत कहाँ होता है? युद्ध के मैदान में। ये ध्यान रखना भाई, इसका अंत कहाँ होता है? युद्ध के मैदान में अंत होता है। अमृतसर की गलियों से शुरू होती है और अंत युद्ध के मैदान में होता है, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 4 देखो। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? अब गांव का नाम पूछा कि लहना सिंह किस गांव का था, ठीक है। मगरे का था या मांझे गांव का था या कटरा गांव का या तेलघारिया गांव का? तो राइट आंसर क्या होगा? लहना सिंह किस गांव का था? मांझे गांव का था, ठीक है। और लड़की जो थी जिसके बारे में आगे बात करेंगे, वो लड़की कौन से गाँव की थी? मगरे गांव की थी लड़की, ठीक है ना। और लहना सिंह जो था वो मांझे गांव का था, ठीक है। और दोनों के दोनों ही अपने मामा के यहाँ आए हुए थे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, भी प्रश्न में पूछ लेते हैं कि कहाँ पर आए हुए थे, मिले थे, कहाँ मिले थे? तो मामा के घर आए हुए थे दोनों के दोनों ही। आगे देखो प्रश्न नंबर 5, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे आपके लिए, लाभदायक सिद्ध होंगे। लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे जो मैंने अभी 30 प्रश्नों की ये सीरीज लेके आया हूँ। लगातार कहानियों से प्रश्न करवाएंगे आपको, हर कहानी से लिए जाएंगे, ठीक है। और अंत तक बने रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? लहना सिंह किस पद पर था? उसका पद कौन सा था? अभी सूबेदार का था या लेफ्टिनेंट का था या जमादार या मेजर का था? तो लहना सिंह का पद कौन सा था? जमादार का पद था, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भी, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 6, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? ये ध्यान रखना भी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, परंतु वो मरना किसकी गोद में जाता था? अपने भाई कीरत सिंह की गोद में मरना चाहता था, परंतु वहाँ युद्ध के मैदान में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी गोद में? वजीरा सिंह की गोद में, ठीक है। आगे चलो प्रश्न नंबर 7 देखो। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? पलटन का विदूषक कौन था? विदूषक क्या होता है? जो यानी कि हंसी मजाक वगैरह करता है, ठीक है। हजारा सिंह, अवतार सिंह या वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह? तो विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था अभी इसका, ठीक है ना। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 8 देखो। 8 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? हजारा सिंह
सूबेदार था, उसका पद हजारा सिंह का पद भी कई बार पूछ लेते हैं भी, जैसे मैंने अभी लहना सिंह का पद बताया ना, लहना सिंह का पद क्या बताया मैंने, जमादार पद, ठीक है ना। अब हजारा सिंह का पद पूछ लेते हैं, तो पद कौन सा है इसका, सूबेदार का पद था हजारा सिंह। हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, बोदा सिंह था, ये ध्यान रखना, ये भी उसके साथ में गया था युद्ध में अपने पिता के, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 9 देखो, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहे हैं, भारतीय सिपाहियों का, जो भारतीय सिपाही थे किसके साथ संघर्ष हुआ था, अभी ये ध्यान रखना आप, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, फ्रांसीसियों के साथ या तुर्कों के साथ या अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जर्मनी के साथ युद्ध हुआ था भारतीय सिपाहियों के। भारतीय सिपाही किसकी तरफ से लड़ रहे थे भाई, इंग्लैंड की तरफ से, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। इंग्लैंड की तरफ से भारतीय सिपाही लड़ रहे थे, किसके साथ, जर्मनी के साथ लड़ाई हो रही थी, इनकी युद्ध हुआ था, ठीक है ना। वैसे ये है जो घटना है पूरी की पूरी, जो उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि जो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है वो किस पर आधारित है, तो प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है ये, ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है कि जर्मन पलटन को किसने मारा था भाई, किसने मार गिराया था जर्मन पलटन, जो आया था नकली लेफ्टिनेंट बन के आया था, उसको किसने मार गिराया था, सूबेदार ने या बोदा सिंह ने या लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने, तो किसने मारा था उसको, लहना सिंह ने मार गिराया था उसको, ठीक है ना, जो नकली लेफ्टिनेंट बन के आया था वहां पर। आगे देखो प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था भाई, किस नंबर का था वो, ठीक है ना, 77 या 105 या 1805 या 72, किस नंबर का था, तो 77 नंबर का था, ठीक है ना। नंबर कौन सा था, सिख राइफल्स 77 था, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे चलो प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ये ऐसे प्रश्न पूछ लेता है लगभग एग्जामों में, आरपीसी में तो 100% पूछता है जो अभी एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में पूरी डिटेल बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से लेके आए हैं आपके लिए पूरे के पूरे क्वेश्चन पूरी कहानी में से। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 या 8 जुलाई 1884, 9 जुलाई 1885 या 10 जुलाई 1886। तो इसका जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 के अंदर, ठीक है ना। इसका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ माना जाता है भी, ये भी ध्यान रखना, इसका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म जयपुर में, ठीक है ना, जयपुर कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, ये ध्यान रखना भी। आगे देखो प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था, ये ध्यान रखना है, निधन मृत्यु कब हुई थी, 11 सितंबर 1921 या 12 सितंबर 1922, 13 सितंबर 1923 या 14 सितंबर 1924। आप प्रश्नों को लगाकर देखें, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ साथ के साथ आपको, और आप अपना टेस्ट चेक करें कि आपके कितने सही आ रहे हैं इसमें से, ताकि आपसे और सुधार हो सके। अभी 10-15 दिन पड़े हैं जो एग्जाम में, तो अच्छे से सुधार हो जाएगा, तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो इसका निधन कब हुआ था, 12 सितंबर 1922 में हुआ था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई। आगे देखो प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। ऐसा प्रश्न तो कम ही पूछता है, वैसे आपके लिए लेके आए हैं ताकि आप समझ सको इसको। सूबेदार को जमीन कहाँ पर दी थी, उसने कहा था ना कि अब युद्ध होने के बाद मुझे एक ज़मीन का टुकड़ा मिल जाएगा और मैं वहीं रह जाऊंगा, ठीक है ना। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी, तो कहाँ दी थी, लायलपुर में दी थी भी, ये ध्यान रखना, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना भाई, इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके भाग जरूर पूछेगा आपसे, 2 भाग थे या 3 या 4 या फिर 5, कितने भागों में विभक्त थी। उसने कहा कहानी 5 भागों में विभक्त हुई थी ये कहानी, ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी, 1913 या 12 या 15 या 1900 में, ठीक है ना। उसने कहा कहानी कब प्रकाशित हुई थी, 1915 में, ये ध्यान रखना। और एक बात और याद रखना इसकी, उसने कहा कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी, और कौन सी पत्रिका में हुई थी, सरस्वती पत्रिका, ये ध्यान रखना, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये कहानी, उसने कहा था 1915 में, ठीक है। आगे प्रश्न देखो प्रश्न नंबर 17, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, अमृतसर जहाँ पे लहना सिंह गया हुआ था वहाँ कौन था, उसको कौन से रिश्तेदार रहते थे अमृतसर में, लहना सिंह के भाई था या मित्र था या मामा था या चाचा। मैंने आपको पहले बता दिया लहना सिंह अपने मामा के यहाँ गया हुआ था, ठीक है ना, और लड़की भी वहीं गई हुई थी, वहीं पर उन दोनों का मिलन हुआ था, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 18 देखो कौन सा है,
कि कौन सी कहानी चंद्रदर्श शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। नहीं का ध्यान रखना भी, एग्जाम में बच्चे ज़्यादा गलती कर देते हैं नहीं पर, इस नहीं को गोला लगा लिया करो पहले से ही, ठीक है ना। चंद्रदर्श शर्मा की वैसे 3 कहानियां मुख्य तौर पे है। पहली तो थी सुखमय जीवन, एक बुद्ध का कांटा और उसने कहा, ठीक है ना। ये कफन नहीं थी इसकी कहानी। कफन किसकी कहानी है? प्रेमचंद की कहानी है ना, कफन, ठीक है ना। तो इसने पूछा क्या है, कौन सी कहानी चंद्रदर्श शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो ये कफन नहीं है। बाकी तीनों की तीनों थी। उसने कहा कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। बुद्ध का कांटा कब हुई थी? 1914 में। और सुखमय जीवन कब हुई थी? 1911 में, ठीक है ना। इन दोनों के जो है 1914 और 1915, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था, ये तो थी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अभी मैंने पीछे बता दिया आपको, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये तो, ठीक है। और ये जो सुखमय जीवन थी वो भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखना भी, ठीक है ना। भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी सुखमय जीवन। 3 कहानियां लिखी है चंद्रदर्श शर्मा गुलेरी ने, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, ठीक है। ये पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने आ गई 18वें क्वेश्चन में। आगे देखो प्रश्न नंबर 19 में क्या कह रहा है कि चंद्रदर्श शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था? मूल निवास की पूछी है इसने, जन्म के बारे में नहीं पूछी। जन्म पूछे तो जयपुर में करना है आपने, ठीक है। अब मूल निवास स्थल पूछ ले तो गुलेरी है चंद्रदर्श शर्मा गुलेरी, गुलेर गांव, ये ध्यान रखना, डी ऑप्शन राइट है इसका। गुलेर गांव, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। मूल निवास स्थल इसका कहाँ है? गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, ये ध्यान रखना भाई। प्रश्न नंबर 20 देखो, प्रश्न नंबर 20 क्या है? कुड़माई शब्द, कुड़माई का क्या अर्थ है? कुड़माई का आपने सुना होगा, लगभग पंजाबी भाषा का शब्द है ये कुड़माई, ये ध्यान रखना। कौन सी भाषा, अगर पूछ ले एग्जाम में कि कौन सी भाषा का शब्द है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पंजाबी भाषा का शब्द है कुड़माई, ठीक है ना। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी या विवाह या कड़वी बात या दहेज। तो कुड़माई का अर्थ क्या होगा? मंगनी, ठीक है। इसमें लहना सिंह उस लड़की से बार बार ये प्रश्न करता, आगे प्रश्न आएगा ऐसा कि तेरी कुड़माई हो गई है, ऐसी बात कहेगा उससे, लड़की से। तो आगे देखो प्रश्न नंबर 21 देखो, कीरत सिंह कौन था? अभी पीछे मैंने पहले प्रश्न में ही बता दिया था, इससे पहले प्रश्न जो आए थे उसमें बताया था कि कीरत सिंह कौन था। लहना सिंह का चाचा था या लहना सिंह का भतीजा या लहना सिंह का भाई या लहना सिंह का मित्र, ठीक है ना। तो इसमें कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भाई था भी कीरत सिंह। कई लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं कि भतीजा था, ऐसा कुछ नहीं है, लहना सिंह का भाई था कीरत सिंह, ठीक है ना, जिसकी गोद में वो मरना चाहता था, कीरत सिंह की गोद में, ठीक है। परंतु मरा कहाँ था? वजीरा सिंह की गोद में, ये ध्यान रखना। आगे प्रश्न नंबर 22 देखो, सूबेदारनी ने, अब देखो सूबेदारनी ने अपने पति व पुत्र की, पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? उसका पति कौन था ये आप बताओ? हजारा सिंह था पति, आपको पता ही है ना। पति कौन था? पति था हजारा सिंह। और पुत्र कौन था उसका? पुत्र था बोधा सिंह, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई। पुत्र था बोधा सिंह और पति था हजारा सिंह। की रक्षा के लिए किससे कहा गया है? वजीरा सिंह को या लहना सिंह को या कीरत सिंह को या इनमें से कोई नहीं। तो उसने, किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था ना कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। किससे कहा था? लहना सिंह को कहा था। उसने कहा था सूबेदारनी ने कि जिस प्रकार से तूने मेरी रक्षा की थी ना, उसके किसके बैल के नीचे आ रही थी ना लड़की, जो तांगे के नीचे आने से बचाता है लहना सिंह, ठीक है ना, तांगे वाले के नीचे से आने से बचाता है लहना सिंह। तो उसने याद करवाया कि जिस प्रकार तूने मेरी रक्षा की थी उसी प्रकार युद्ध में मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, उनकी जान बचाना, ठीक है ना। आगे प्रश्न नंबर देखो 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? जो नकली आया था ना लपटन साहब, तो उसने कहा था कि बाकी सारे के सारे अलग चले जाओ, दूसरे मोर्चे पर चले जाओ और यहाँ पर सिर्फ 10 आदमी रुक जाओ बस। लपटन साहब ने सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर, सूबेदार को भी बाहर भेज दिया था, ठीक है ना, और 10 आदमी को बोला था कि 10 आदमी यहाँ पे छोड़ के चले जाओ, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहे हैं? बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? जब लड़की और लड़का आपस में मिलते हैं ना, आपको पता ही है, लहना सिंह भी अपने मामा के यहाँ गया था और लड़की भी अपने मामा के पास गई थी। दोनों के दोनों दुकान पर सामान लेने के लिए जाते हैं। लहना सिंह जो है वो दही लेने के लिए जाता है और वो लड़की जो है वो बड़ियाँ लेने के लिए जाती है, ठीक है ना, बड़ियाँ लेने के लिए जाती है दुकान पर। तो दोनों मिलते हैं, तो लड़की से वो बार बार प्रश्न क्या करता है? आपको मैंने पहले बता दिया, तेरा नाम क्या है, ये प्रश्न तो नहीं किया उसने। तू कहाँ रहती है, ये भी नहीं किया। तेरी शादी हो गई, ये भी नहीं किया। उसने बार बार प्रश्न क्या किया था? तेरी कुड़माई हो गई है, ठीक है ना। परंतु लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, धित कह के चली गई यहाँ से।
आगे देखो प्रश्न नंबर 25। इस प्रश्न के बारे में जरूर पूछ सकते हैं आपसे 24वें प्रश्न के बारे में, ध्यान से समझ लेना उसको। आगे 25 नंबर क्या कह रहा है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। देखो उसने कहा था या पंच परमेश्वर या पुरस्कार या मंगर। उसने कहा मील का पत्थर कौन सी कहानी है, तो उसने कहा था ये कहानी मील का पत्थर सिद्ध हुई थी, ठीक है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। आगे प्रश्न नंबर 26 देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। युग पूछा है उसने भाई, द्विवेदी युग या भारतेंदु युग या प्रेमचंद युग या इनमें से कोई नहीं। चंद्रधर शर्मा जो थे वो द्विवेदी युग के महान कवि थे, ठीक है ना, जिन्होंने ये कहानी लिखी थी, उसने कहा। आगे देखो प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। जब आपको पता है, उस लहना सिंह को पता चल जाता है कि ये नकली लेफ्टन हमारे यहाँ पर खुंदक में आ गया है या मोर्चे पर आ गया है, तो सूबेदार को आगे भेज दिया था, बाहर भेज दिया था उसने आते ही। तो लहना सिंह ने एक बंदे को भेजा था उसके पीछे सूबेदार को बुलाने के लिए कि उसको वापस बुला के लाओ कि यहाँ पर अटैक हो चुका है। तो किसे भेजा था, वजीरा सिंह को भेजा था लहना सिंह ने। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 28, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है, ठीक है ना। यह पंक्ति किस कहानी में है, तो यह पंक्ति आपको पता ही है कि उसने कहा कहानी में है, ये लहना सिंह ने कहा था, ठीक है ना। लहना सिंह ने कहा था कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है, जल्दी से युद्ध हो जाना चाहिए। लहना सिंह तो यही चाहता था, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 29, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। अभी आपको मैंने पीछे बता ही दिया कि गुलेरी जी ने कितनी कहानियां लिखी थी भाई। आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी अपने जीवन में, ये बताना है आपने, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका ध्यान रखना भी, ठीक है ना। एक बात और मैं आपको बता दूं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी थी वो पाठकों की जिज्ञासा को बढ़ाती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि क्या काम करती है, ये पाठकों की जिज्ञासा को बढ़ाती है। यह कहानी जो थी वो प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित थी, ठीक है ना। किस पे आधारित थी, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित थी। और इसमें मुख्य पात्र थे, जो पात्रों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता ही दिया कि कौन कौन थे। लहना सिंह था एक तो, ठीक है, लहना सिंह था मुख्य पात्र। फिर सूबेदारनी थी, फिर वजीरा सिंह था एक, ठीक है, वजीरा सिंह। और कौन था, हजारा सिंह था। फिर कौन था, बोदा सिंह था, ठीक है ना। ये मुख्य पात्र थे इस कहानी के अंदर, ये ध्यान रखना भी, ठीक है। परंतु और भी थे, उद्मी सिंह था एक तो, और महासिंह था, ये भी ध्यान रखना। उद्मी और महासिंह दोनों के दोनों भी इस कहानी के पात्र थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आप इसी प्रकार से अगर हमारे अच्छा रिस्पांस आता रहा तो आपके लिए हम अच्छी वीडियो और लाते रहेंगे, ताकि 28 तारीख तक हम पूरी जो साहित्य का पूरा टेस्ट आपसे ले सकें और आप अच्छे नंबर ला सको। सेकंड ग्रेड आरपीएस जो वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है उसमें आप सिलेक्शन ले सको। हिंदी का पूरा निचोड़ मैं आपको करवाऊंगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।